guys, hope you all are doing well and welcome back to my channel। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी विंटर की स्किन केयर रूटीन। एंड यस गाइस, दिस इज माय न्यू लुक। बहुत परेशान हो चुकी थी मैं अपने लॉन्ग हेयर से, तो मैंने फाइनली इसको चॉप कर दिया एंड आई हैव गॉट अ न्यू लुक। ये है मेरा स्टेप कट। सो डू लेट मी नो कि मुझ पे ये शॉर्ट है कैसे लगते हैं। बट खैर, अब वीडियो पे वापस आते हैं। यू गाइज नो कि इट्स विंटर टाइम और विंटर में हमारी स्किन काफी अफेक्ट होती है हर तरीके से। कभी छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, तो कभी बहुत स्किन टाइट लगने लगती है, तो कभी बहुत सी ड्राई हो जाती है। सो मैं विंटर में अपने स्किन की ध्यान कैसे रखती हूँ और साथ ही में मैं आपको थोड़ा बहुत फेस योगा दिखाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पून, जो हमारे घर पे आसानी से मिल जाता है। सो बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विथ माई व्लॉग, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसी के बाजू में है बेल आइकन, उसे भी प्रेस करना ना भूले। सो नाउ विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे मुझे पूरे दिन स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन रात को सोने से पहले मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ और इसीलिए सबसे पहले मैंने कोई भी काजल या कुछ भी अगर मैंने लगाया है तो उसको रिमूव करती हूँ और उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये क्लेंजर। ये आपको केयरफोर में आसानी से मिल जाता है और क्लेंजर हमेशा यूज करना चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। बट इट्स नॉट कि यही क्लेंजर आपको यूज करना है। हमारे घर पे दूध भी मिलता है और आप सिर्फ कुछ नहीं लगाए, सिर्फ दूध से अपना फेस क्लेंस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई यूज एंड आफ्टर दैट आई वॉश माई फेस विथ दिस। ये मैंने Amazon से लिया है। इसकी लिंक मैं अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे ये ब्रश है, सो इजीली मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर पाऊं। सो इस वजह से मुझे ये वाला फेस वॉश जो है वो बहुत पसंद है। Another product which I use is Clean and Clear का डेली स्क्रब, बट आई डू नॉट डेली स्क्रब इट। मैं हर 2-2 दिन के बाद स्क्रब करती हूँ। स्क्रब करने से अपनी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाती है। अब इसका एक DIY तरीका भी है, मैंने अपने चैनल पे पहले भी डाला था, वो है बेकिंग सोडा। आप डायरेक्टली बेकिंग सोडा को थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ के अपने फेस पे कर सकते हैं। वो तो सबसे बेस्ट स्क्रब है और उससे अपनी स्किन वाइटनिंग भी हो जाती है और बहुत ही मक्खन जैसी स्मूथ स्किन हो जाती है। बट अगर आपको बेकिंग सोडा या ऐसा स्मूथ नहीं होता है तो आप बाजार से अपने लिए जिस तरह का स्क्रब आपको पसंद है उस तरह का स्क्रब आप लेके आ सकते हैं। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो स्क्रब करना ही चाहिए ताकि स्किन की जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाए। सो दिस इज व्हाट आई डू इट। और ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है, यानी कि क्लेंजिंग, फेस वॉश विच आई डू डेली बेसिस। फेस वॉश तो दिन में 2 बार होता है, एक सुबह नहाने के वक्त और रात को, और स्क्रब हर 2-3 दिन में एक बार मैं करती हूँ। सो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज स्टिक टू इट और ये हमेशा से मैं करते आई हूँ। इट्स बिन लॉन्ग एंड सो मेनी इयर्स नाउ। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी और वो है पतंजलि का एलोवेरा। क्योंकि हम इतना क्लीन कर रहे हैं स्किन को, तो कभी भी स्किन को धोने के बाद हमारी जो स्किन है वो काफी ड्राई लगने लगती है और बहुत ही खिंची खिंची सी लगने लगती है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉइस्चराइजर, मैं एलोवेरा का जेल जो है वो यूज करना पसंद करती हूँ और इसको मैं फेस पे लगाती हूँ और पूरे रात मेरे स्किन पे रहने देती हूँ इसको, ताकि मेरी सुबह जब स्किन उठूं तो बहुत ही अच्छी से सॉफ्ट और मॉइस्चराइज लगती है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी मैं वैसलीन भी लगा लेती हूँ। वैसलीन सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है। वैसलीन हमारा जो एक्चुअल पेट्रोलियम जेली है वही वैसलीन मैं फेस पे लगाती हूँ। सो सुपर हाइड्रेटेड हो जाती है मेरी स्किन और बहुत ही सपल और एकदम से सॉफ्ट लगने लगती है। सो दिस इज द एक्चुअल रेजिम रूटीन जो आप सबने सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा कि ये सब तो करना ही चाहिए। अब इसके अलावा जो मैं अलग से चीजें करती हूँ वो है एक फेस मास्क लगाना, और ये फेस मास्क मैं बहुत बड़ा डब्बा लेके आई हूँ ताकि मैं बार बार करूँ। ये एक्चुअली मैं लेके आई थी इंडिया से
और ये है D10। अब मेरी स्किन जो है वो बहुत जल्दी टैन हो जाती है और बहुत जल्दी काले लगने लगती है, और इसीलिए इनफैक्ट मैंने बहुत साल पहले, शादी से पहले, मैंने अपने फेस पे पूरा D10 का एक ट्रीटमेंट करवाया था। केमिकल पील होता है वो लगाने से हमारी स्किन जो है वो लेयर्स की तरह निकलने लगती है और जितने भी टैन के धब्बे होते हैं वो सब निकल जाते हैं। इट्स अ लिटिल कॉस्टली ट्रीटमेंट, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत है। और तभी मुझे मेरी वो जो ब्यूटिशियन थी उसने मुझे ये D10 बताया था, बिकॉज मैंने वो ट्रीटमेंट करवाई थी तो मेरी स्किन जो है वो ब्लीच के लिए सेंसिटिव हो जाती है, एंड आई कैन नॉट यूज ब्लीच ऑन माई स्किन। मेरी स्किन को तुरंत काली कर देगी, एंड अदरवाइज ऑल्सो इट हैज वेरी हार्श केमिकल्स इन इट। सो D10 जो है वो ब्लीच की तरह ही काम करता है। हमारे स्किन में जितना भी टैनिंग है वो सारा निकाल देता है, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। ये बहुत ही जेंटल है हमारे स्किन पे और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। स्किन 1 शेड 2 शेड फेयर भी हो जाती है। सो दिस इज द मास्क विच आई यूज। आई जस्ट डू नॉट यूज इट ऑन माई फेस, लेकिन मैं अपने हाथों के लिए भी इसको यूज करती हूँ, कभी कभी बैक पे भी लगाती हूँ और टोस पे भी लगाती हूँ। सो दिस इज माई ऑल इन वन डब्बा एंड आई लव इट सो मच कि मैं जब भी इंडिया जाती हूँ मैं इसको लेके आती हूँ। सो इस तरह के D10 जो है वो यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन मैंने अब तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि मुझे इस डब्बे से प्यार हो चुका है और मैं हमेशा इसी डब्बे की और D10 से अपना फेस को डिटेन करती हूँ। एंड द लास्ट थिंग विच आई लव टू डू ऑन माई फेस इज फेस योगा, और उसके लिए हमें कोई फैंसी रोलर्स की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप noon.com में या वहां पे देखोगे तो आपको बहुत सस्ते में भी रोलर्स मिल जाएंगे, लेकिन जब घर पे चम्मच हो तो बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब ये चम्मच जो है वो मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, इसको एकदम चिल्ड कर देती हूँ। अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है, आप पूरा एक बॉल पानी का फ्रीजर में रख दीजिए, ठंडा ठंडा पानी, और उसमें अपने फेस को डिप कर दीजिए, वो भी बेस्ट है। बट ये वे से मेरा मसाज भी हो जाता है और मुझे वो जो आईसी इफेक्ट चाहिए वो भी मिल जाता है। तो इस चम्मच को मैं फ्रीजर में रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपने फेस को मसाज करती हूँ। सो नाउ आई शो यू हाउ आई मसाज माई फेस ऑन डेली बेसिस, ताकि मैं अपने फेस को जितना टाइट हो सके उतना रख सकूं। सो सबसे पहले इस चम्मच को लेके मैं अपने इस डबल चिन पे रख के उसको इस तरह से ऊपर खींच लेती हूँ ताकि मेरी जॉ लाइन जो है वो डिफाइन हो जाए और धीरे धीरे मेरी जो डबल चिन है वो ज्यादा हैंग ना करने लगे। सो इस तरह से मैं 5 स्ट्रोक्स लेफ्ट में लेती हूँ और फिर उसी तरह से 5 स्ट्रोक्स मैं राइट में लेती हूँ। सो दिस इज वन थिंग विच आई डू। फिर इसके अलावा ये जो एरिया है विथ एज वो इस तरह से हो जाता है, ड्रूपी होने लगता है। सो इसलिए ये जो चम्मच है पहले इसको मैं इस तरह से मेरी स्किन को ऊपर खींचती हूँ और फिर यहां से भी मैं अपने स्पून से ही स्किन को ऊपर खींचती हूँ। यूजुअली ये चम्मच जो है फिर वो थोड़ी देर में, क्योंकि फ्रीजर में रखने के बाद थोड़ी देर पे जैसे ही स्किन से कांटेक्ट में आती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। बट इनिशियली जब हम करते हैं तो बहुत ही ठंडी ठंडी रहती है। तो इस तरह से मैंने ये किया। फिर आईज के नीचे से मैं इसको इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, तो यहाँ पे जो फाइन लाइंस होती है उसके लिए ये बेस्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी आईब्रोज को इस तरह से खींच के रखती हूँ ताकि विथ एज ये भी जो है वो ड्रूपी हो जाती है। अब मेरी आईज तो ऑलरेडी हुडेड आईज है, हुडेड आईज यानी कि जो ऐसे घिरी हुई रहती है। सो मैं अपने इसमें आई शेडो या आईलाइनर भी लगाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज माई आईज आर ऑलवेज हुडेड। सो जिन लोगों की हुडेड आईज है अगर वो इस तरह से करें तो विथ एज उनकी आईज जो है वो ज्यादा ड्रूपी ना लगे। सो इस तरह से दोनों तरफ की आईब्रोज को ऊपर खींचना है। एंड देन कम्स दिस साइड। हम बहुत फ्राउन करते हैं और इस वजह से यहाँ पे लाइंस आने लगती है, तो अगर उस लाइंस को आपको अवॉइड करना है तो इस तरह से चम्मच से आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये सारे मसाज हम हाथ से भी कर सकते हैं, बट ये जो है वो फाइन लाइंस को निकालने में बहुत मदद करता है। सो बस इसी तरह से एक बार लेफ्ट स्ट्रोक, सेंटर,
और फिर राइट स्ट्रोक। फिर अपने चीक्स को इस तरह से ऊपर लेके जाना है, अच्छे से प्रेस करके, ऊपर ऊपर से नहीं। और जब ये चम्मच से मसाज हो जाए उसके बाद मैं अपने चीक्स को, अब ये तो मैं टीवी देखते देखते या ऐसे भी कर लेती हूँ, काफी बार इसको अंदर खींच के रखना है। तो ये जो हमारे चीक्स है ये भी मसल्स ही है, और मसल्स की जितनी हम एक्सरसाइज करें उतना जो मसल्स है वो भी कल्ट होते हैं और उस हिसाब से शेप्स निकल के आते हैं। तो जस्ट क्योंकि मेरा फेस एवे चबी है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो चीक्स है वो इस तरह से यहाँ से एक कट लेके और बहुत ही अच्छा इफेक्ट लाए। सो गाइज, ये थी मेरी स्किन रूटीन। मैं ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, सिर्फ इतना करती हूँ, इतना मेरे लिए टाइम निकल जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें की है। एंड ट्रस्ट मी, अगर इसमें से आप कुछ भी अपना रिचुअल बना लेते हैं यू विल डेफिनेटली सी अ बिग डिफरेंस। अगर आपको ठंडे पानी में अपना मुंह भिगोना पसंद नहीं है, यू कैन चेंज इट विथ स्टीम। अब स्टीम मुझे मेरे स्किन पे इफेक्ट नहीं करता है, मेरी स्किन एज आई सेड सेंसिटिव है, तो मैं ठंडे पानी का यूज करती हूँ। सो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, या तो ठंडा पानी या तो फिर गर्म पानी। सो दिस वॉज माई रूटीन। आई होप आप लोगों को मेरी स्किन केयर रूटीन पसंद आई हो। इफ येस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन। और ऐसा कोई एक दो एक्स्ट्रा स्टेप्स है जो आप करते हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, सी यू सून।